तो बड़े मजे में हैं आप लोग, है ना, मजे से बैठे हुए हैं काउच पे और आराम से चाय पी रहे हैं, और कोई जो है वो अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है और कोई जो है वो कालीन पे बैठा हुआ है। तो बस ऐसे ही होना चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए जिंदगी में, परेशानी की जरूरत क्या है। और रिलैक्स हो और अच्छे अच्छे खाने खाएं, हल्की फुल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, सर्दियाँ आ गई हैं, सूप का इस्तेमाल करें। जब मैं जैसे आपको बता रही थी कि सूप जो है बेसिकली फ्रेंच वर्ड है सूपा, और सूपा का मतलब है ब्रॉथ, और ब्रॉथ का मतलब है यखनी। ठीक है, तो कितनी जुबानें हो गई, फ्रेंच, फिर इंग्लिश, फिर उर्दू। तो यखनी जो होती है वो तो खैर बिल्कुल क्लियर होती है और नज़र ज़ुकाम में बहुत अच्छी होती है, ताकत के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आपका यखनी का मूड ना हो, आपका लाइट खाने का मूड हो, तो आप आजकल बड़े ज़बरदस्त किस्म के सूप आ रहे हैं। अगर आप रेस्टोरेंट्स में देखें, अगर हम बाहर की बात करें तो बहुत ही सुपर डुपर किस्म के सूप्स आ रहे हैं और मज़ा आ जाता है सूप पीने का। अच्छा, ये जो सूप मैं बना रही हूँ ये सर्दियों के लिए भी अच्छा है और ये ताकत के लिए भी बहुत अच्छा है। और बस इसमें फैट जो है ना वो थोड़ा सा आप कम रखिएगा। और आप देख रहे हैं ये वाला जो सूप है इसमें कोई फैट नहीं है ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, अब मैं टमाटर चॉप करके डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने गोभी को थोड़े से फ्लोरेट जो है ना उनको छोटा क्वार्टर कर लिया है। यहाँ पे गाजर हमने थोड़ी सी काटी है, ये भी हम डाल देंगे इसके अंदर, और मटर है, जुकीनी है, और फिर एंड में हम इसको हरे प्याजों से और तिलों के तेल से यानी सेसमी ऑयल से हम इसको गार्निश करेंगे और ये बड़ा लजीज सा सूप तैयार हो जाएगा। और फिर आप चाहें तो ये चाइनीज़ एग नूडल्स जो हैं कोल्सन के, ये बड़ी अच्छी रिप्लेसमेंट है कि आप भाई नहीं खाना चाहते रोटी चावल तो आप स्पेगेटी खा लें, पास्ता खा लें, नूडल्स खा लें, लोकल ब्रांड है, बहुत अच्छी है। और शमाला की कॉल है, चलिए शमाला से बात करते हैं। और चॉकलेट वाली जो ये चूल्हा है ना ये भी ऑन कर देते हैं। चॉकलेट थोड़ा सा पिघल रहा है और मेरा दिल भी पिघल रहा है, नहीं मेरा दिल नहीं पिघल रहा है तो इसको कम कर देते हैं और शुमाइला से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। अरे शुक्रिया, इतनी प्यार भरी कॉल आएगी तो मैं प्यारी लगूंगी ना माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, अल्लाह आपको नजर से बचाए। थैंक यू वेरी मच। और आप खाने जो बनाती हैं हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमें सीखने को मिलता है। जबरदस्त। और माशाल्लाह अल्लाह आपको, मैं यकीन करें दिल से आपको दुआएं देती हूँ। अरे थैंक यू सो मच। आप ये बताइए ये सूप वगैरह आप लोग घर पे ट्राई करते हैं, इस तरह की चीजें जो हम बनाते हैं? जी जी बिल्कुल मैं करती हूँ। अच्छा। मैं तकरीबन आपका रोज रोजाना, आपसे आगे भी मेरी बात हुई थी मेरा ख्याल है। जी जी पहले भी हुई है आपसे बात, जी हुई है डेफिनेटली, मुझे याद है, आपकी आवाज याद है, आपका ये जो प्यार भरा लहजा है ना ये मुझे याद है। चलिए जी शुक्रिया। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि जब मैं चिकन वो जो बनाती हूँ शानी वगैरह बनाती हूँ तो उस पे मैं जो रस नहीं होता, रस जिसको बोलते हैं। जी जी रस होता है जी, पापा जिसको बोलते हैं, पापे जो होते हैं जी पापों को, उसका मैं वो बना के ना ब्रेड क्रम्स बना के। जी जी अच्छा, वो बना के लगाती हूँ। तो क्या एक और भी वो जो आपने दिखाया था पहले, वो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो बना बनाया मिलता, वो क्या चीज? वो ब्रेड क्रम्स होते हैं, ब्रेड क्रम्स होते हैं बेसिकली। ये मेरे बैग के अंदर चला गया जुकीनी अच्छा, वो ब्रेड क्रम्स होते हैं, बने बनाए मिलते हैं। एक पैंको होते हैं जो जापानीज ब्रेड क्रम्स होते हैं, और एक जो होते हैं ना वो पाकिस्तानी होते हैं जो डबल रोटी जो होती है ना उसको उससे बनाते हैं। तो आप फ्रेश डबल रोटी से भी बना सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा चलें ठीक। अच्छा मुझे गाना सुना दे। गाना तो मैं आपको सुनाऊंगी, कौन सा, वो वाला कहीं दीप चले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप चले कहीं दिल। तो ये बड़ा प्यारा सा गाना है। और कल मैं पता नहीं कुछ ढूंढ रही थी इंटरनेट पे, तो अचानक से ना ये पता नहीं कैसे चल पड़ा और मुझे लगा कि अरे सदियां हो गई तो मैंने सुना ही नहीं, काफ़ी पुराना गाना है और मैंने भी आज से बहुत अर्सा पहले सुना था। तो थोड़ा सा मेरे कान में पड़ा तो मैं सोच रही थी कि मैं आपके लिए ज़रूर गुनगुनाऊंगी। वैसे तो हम बहुत सारे गुनगुनाते रहते हैं गाने। आजकल हमारे जो एक टीम मेंबर आए जिनको गाने वाने से बड़ी दिलचस्पी है, रागों वागों का उनको पता है, वो बेसिकली म्यूज़िकल फैमिली से उनका ताल्लुक़ है और बड़ा मुझे मज़ा आता है। तो अभी तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा म्यूज़िक के बारे में किसी से भी बात कर सकूं। और अभी थोड़े दिनों के बाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है जिसकी इंशाल्लाह होस्टिंग मैं करूँगी और करूँगी होपफुली, आई ट्राई, और कि ताकि आप लोगों को साथ थोड़ा सा ताल्लुक़ भी रहे। और दूसरा ये कि मेरा जो एक म्यूज़िक का इंटरेस्ट है ना उसकी नॉलेज में ज़रा ज़्यादा इजाफा हो। और फिलहाल तो
हम आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं। ये जबरदस्त सूप बना रहे हैं। इस वक्त मैं जुकीनी जो है ना इसको क्यूब्स में काट रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं सारी सब्जियां अलग अलग रख रही हूँ, इसलिए कि इन सबका कुकिंग टाइम जो है ना वो डिफरेंट है। और सूप रेडी हो रहा है और ये सब मैं डालूंगी। जैसे सबसे पहले मैं ये गाजर डाल दूंगी, गाजर बहुत देर में गलती है। फिर उसके फौरन बाद मैं गोभी डाल दूंगी और फिर मैं मटर तो हमने ब्लैंच किए हैं ये डाल दूंगी और मटर के साथ साथ ही हम जुकीनी डाल देंगे। इनको पकने में कोई टाइम लगता है, चंद सेकंड में ये रेडी हो जाती हैं और फिर इंशाल्लाह हमारा सूप रेडी हो जाएगा। और नूडल्स भी इसमें डालने हैं। ऐसा करती हूँ मैं नूडल्स डाल देती हूँ सूप के अंदर। और सादिया की कॉल है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी है सादिया? टीवी की वॉल्यूम जो है ना वो कम कर दीजिए ताकि हम आपकी आवाज को ज्यादा अच्छी तरह सुन सकें। जी हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही है। अब टीवी की आवाज आपने कम कर दी ना तो अब आ रही है। कैसी हैं आप? हाँ जी मैंने बंद कर दी। मैं कैसी है शाया? मैं फर्स्ट क्लास। आप बताइए आप कैसी हैं और क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हो रहा। मैंने आपसे ये पूछना था कि मुझे ये बताएं कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस होता है? बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है कि बेकिंग सोडा बिल्कुल प्योर होता है, जबकि बेकिंग पाउडर जो होता है उसके अंदर स्टेबलाइजर होते हैं। यानी वो ना आपकी जो भी चीजें आप फुलाने के लिए, दोनों चीजों को आप फुलाने के इस्तेमाल करते हैं ना, लेवनिंग होते हैं वो, यानी कि चीजें उससे फूलती हैं। चाहे आप उसको केक में डालें, पैन केक में डालें, किसी में। तो बेकिंग सोडा जो है वो ओरिजिनल होता है और बेकिंग पाउडर जो होता है वो बहुत ही प्यार से और सलीके से आपकी चीजों को फुलाता है, क्योंकि उसके अंदर स्टेबलाइजर होते हैं जिसके अंदर कॉर्न स्टार्च भी होता है उसके अंदर, और थोड़ा सा क्रीम ऑफ टार्टार एक चीज होती है वो उसके अंदर होती है। इसलिए उसको बेकिंग पाउडर कहते हैं, उसको बेकिंग सोडा नहीं कहते। सोडा जो है वो बेसिकली खाने का जो सोडा होता है ना वो होता है बेकिंग सोडा, समझी? अच्छा, यानी बेकिंग जो हम करते हैं उसमें हमें बेकिंग पाउडर यूज करना चाहिए? आपको बेकिंग पाउडर यूज करना चाहिए। कभी कभी कोई रेसिपी होती है जिसके अंदर दोनों का इस्तेमाल होता है, उसमें वो लिखा हुआ होता है हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा एंड हाफ टी स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। जहाँ वो लिखा हो फिर आप दोनों चीजें इस्तेमाल कर लें, ठीक है? दोनों कर सकते हैं, जहाँ भी अगर बेकिंग पाउडर लिखा है बेकिंग सोडा कर लें, बेकिंग सोडा लिखा है तो बेकिंग पाउडर कर लें। नहीं, अगर बेकिंग पाउडर लिखा है तो फिर आप कोशिश करें कि बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करें, क्योंकि बेकिंग सोडा का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा जितना बेकिंग पाउडर का आएगा। अच्छा, सही है, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा स्टेबलाइजर होते हैं ना उसके अंदर, तो वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है बेकिंग पाउडर। तो प्रेफर करें कि बेकिंग पाउडर आप डालें, लेकिन जिस रेसिपी में लिखा हो कि बेकिंग सोडा भी डालें तो फिर आप दोनों चीजें डालें। चलिए सही है। और दूसरी बात ये है कि शवारमे की जो रोटी होती है उसकी आप प्लीज मुझे अभी रेसिपी बता सकती हैं? शवरमे की रोटी की तो पीटा ब्रेड बेसिकली होती है, और पीटा ब्रेड जो है वो बनती है जो मैं पिज्जा का डो बनाती हूँ। 3 कप मैदा, 1 चाय का चमचा चीनी, 1 चाय का चमचा नमक और उसके अंदर 1 टेबल स्पून इंस्टेंट यीस्ट जो होता है उसको डाल के अच्छे से गूंद लें आप। और गूंदने के बाद जब वो अच्छा सा फूल जाए तो आप उसकी पतली पतली रोटियां बेल के और बेकिंग ट्रे में लगा के मैक्सिमम हीट पे ओवन में डालें तो वो एकदम से फूलेंगी। और फिर थोड़ी सी गोल्डन हो जाए तो उनको निकालें ताकि उसके अंदर एक पॉकेट जो है ना वो बनी हुई हो। तो फिर उसके अंदर आप कोई भी स्टफिंग भर के उसको बना सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये यीस्ट की जगह कुछ और नहीं यूज हो सकता? यीस्ट की जगह और क्या यूज होगा? खमीर तो चाहिए होगा ना उसको फूलने के लिए और उसकी पॉकेट बनने के लिए, ताकि अंदर से पॉकेट बन जाए। तो क्योंकि शवरमा के अंदर पॉकेट होती है ना, उसमें आप चीजें भरती हैं, तो फिर आप कैसे उसको भरेंगे? अगर यीस्ट नहीं होगा तो आप उसको कैसे फुलाएंगी? अगर ना फुलाए तो वैसे सिंपल रोटी बन जाएगी जिस तरह पीटा? सिंपल रोटी बन जाएगी। सिंपल रोटी बना लें आप। अगर ना फुलाएं तो सिंपल रोटी बना लें। उसके बाद जो भी इसकी स्टफिंग है उसको रोटी के अंदर रोल करें और शवरमे की तरह खा लें, वो भी हो सकता है। अच्छा सही, क्योंकि यीस्ट बेसिकली फंगस होता है ना? नहीं, यीस्ट जो है वो उसका जो बोटैनिकल नेम है वो सैक्रोमाइज, वो फंगस नहीं होता, वो एक पौधे की किस्म है। लेकिन वो पौधा ऐसा है कि वो डॉर्मेंट भी होता है। वो क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसको अगर मैं बॉटनी में चली गई ना उसको कहते हैं सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस बेसिकली उसका बोटैनिकल नेम है और वो फंगस नहीं होता है, वो बेसिकली खमीर होता है। जैसे आप आटा जब गूंद के रख देती हैं बाहर बहुत देर तो वो उसमें खमीर पैदा हो जाता है ना। जी जी। लेकिन आप फिर भी वो खट्टी खट्टी हल्की सी खट्टी रोटी आप कहती हैं चलो इसकी वो बना लो, क्या कहते हैं, रोगनी नान बना लेते हैं, इसका ये बना लेते हैं, तो वो भी हम खाते हैं। फिर दही हम खाते हैं, तो दही भी बेसिकली फर्मेंटेशन होती है दही में भी। तो ये सब चीजें जो ना ये एडिबल होती हैं, यानी ये खाने के काबिल होती हैं। जैसे खमीरी रोटी आप खाती हैं ना, जी जी जी। तो खमीरी रोटी अगर आप खाती हैं तो ये यीस्ट भी आप डेफिनेटली खा सकते हैं। इट्स द सेम थिंग, बिल्कुल सेम चीज है ये। अच्छा ठीक है, सही है। आई होप कि आपको मेरे आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे होंगे, आपको जवाब मिल गया होगा अपना। नहीं, मुझे सब समझ आ गई। आप इतना अच्छा समझा रही है, मुझे सब समझ आ गई। चलें, वेरी गुड, वेरी नाइस है।
थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। क्लोजअप मत देखिएगा आज मेरा, बस मेरी एक आंख छोटी है और एक बड़ी है ये भी मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है। तो लेकिन ये कि कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना, अच्छे हैं कपड़े। आज मुझे लग रहा है मैंने कोई ईद के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन बेसिकली ये कॉटन है, कॉटन के ऊपर ये इतना खूबसूरत जो है ना डायमंड टीज का काम बना हुआ है, एंड आई एम फीलिंग गुड। और यहाँ पे नूडल्स जो है जबरदस्त से रेडी हो रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं सलाद की जानिब। सलाद की एक ड्रेसिंग हम बनाएंगे, बहुत ही आसान सी ड्रेसिंग है, मजेदार सी ड्रेसिंग है। ये बना लेते हैं, बनेगी कैसे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही जबरदस्त है, ये पीनट बटर है हमारे पास, ठीक है। पीनट बटर इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा सॉल्ट और पेपर। ये हमने डाला ब्लैक पेपर, थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे। एक और चीज जो इसके लिए हमें चाहिए, वो हमें चाहिए लेमन जूस, जो कि मैं भूल गई थी निकालना फ्रिज में से। शुक्र है कि थोड़ा सा रखा हुआ है। ऐसे थोड़ा सा लेमन जूस आप चाहें तो अपने बीफ के सूप में भी डाल सकते हैं। माही की कॉल है। माही तो एक मछली का नाम है, जो कि मैं हवाई जब मैं एक दफा गई थी तो वहां पे मैंने पहली बार खाई थी माही, और बड़ी पॉपुलर है वो मछली है। हालांकि मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, मगर भारत पॉपुलर तो है। और माही की कॉल है, माही से माही की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शायद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास। क्या हो रहा है माही? आपका नाम किसने रखा माही? माही आवेगा। हाँ बस रख दिया घर वालों ने। अच्छा, आप एक सेकंड होल्ड करें, मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। माही आवेगा मैं फुल्ला नाल तरती सजावांगी, ओनू रंग वाले दिल से पलंग ते बिठावांगी, चलना ही पखियां ते बड़ा कुछ कहनगियां अखियां, माही आवेगा मैं फुल्ला नाल तरती सजावांगी। कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा ना, आपके लिए गाया मैंने ये। ओह थैंक यू। डेडिकेटेड टू यू। ओह अच्छा। अच्छा चले, वेरी गुड, योर सरप्राइज है। अच्छा, मैं ना आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊंगी, तो आपको डाउनलोड कीजिएगा तो आपका ना यूट्यूब चल जाएगा। अच्छा, मैंने वो सब एक और मुझे किसी ने बताया था, मैंने कोशिश की डाउनलोड करने की, मगर वो तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने में तो 2 घंटे लगे थे। मैंने कहा छोड़ो यार, मैंने बंद कर दिया। नहीं शायद वो 5 मिनट में हो जाएगा और आपका यूट्यूब बहुत अच्छा चलेगा। कौन सा हॉट स्पॉट? जी हॉट स्पॉट। वो मैं ट्राई करूंगी, पता नहीं मुझसे हो ही नहीं रहा डाउनलोड, पता नहीं क्या चक्कर है। कोशिश करती हूँ दोबारा, आपने रिकमेंड किया ना, मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ, ठीक है? ट्राई कीजिएगा। ओके, और कुछ? ओके। अच्छा, आप मेरी मम्मा से बात करेंगी? मामा से? ऑफ कोर्स, मेरी कोई लड़ाई थोड़ी है आपकी मामा से। ऑफ कोर्स मैं बात कर सकती हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस ये माही के नाम इनके नाना ने रखा था, मैं जब ही नाम है इनका। अच्छा, नाना प्यार से माही नाना कहती की डेथ हो गई है, वो मेरे बाद मैं टेलीफोन सुपरवाइजर थी, हमारे शोहर भी टेलीफोन सुपरवाइजर थे दोनों। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। बस मेरा बड़ा दिल चाहता था आपसे बात करने का। मुझे नूरजहां का गाना तो सुनाओ कोई। नूरजहां का? आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। गाने तो ऐसे कोई कभी कभी होता है ऐसा कि कोई कहे मुझे और मैं फौरन शुरू हो जाती हूँ, जैसे वो नहीं होता रिकॉर्ड प्लेयर जो जरा घिसा हुआ होता है उस तरह मैं फौरन शुरू हो जाती हूँ। एनीवेज, ब्रेक पे जा रहे हैं, और आज ना इतनी मैं खुश हूँ और इतनी मैं बातें कर रही हूँ कि मैं चाय भूल ही गई कि मेरी गर्मा गर्म चाय तो मैं पीऊँ। एनीवेज, आपने देखा कि मैंने सब वेजिटेबल्स काट लिए हैं, ड्रेसिंग हमने बना ली है, इसमें हमने थोड़ा सा लेमन जूस डाला है, सॉल्ट एंड पेपर डाला है। आप चाहें तो थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, मुझे नजर नहीं आना है तो इसलिए मैंने नहीं डाले। अब हम करेंगे क्या, और थोड़ा ब्राउन शुगर भी डाला है। अब मैं सिर्फ ये आइसबर्ग लेटस चॉप कर रही हूँ, पाइनएप्पल चॉप करूंगी, तुलसी के पत्ते तोड़ के इसको तो हम सजा देंगे एक अदर तो खूबसूरत सी डिश में। फिर ऊपर से ना जब सर्विस करने लगेंगे, जब हम बिल्कुल सर्विंग के लिए रेडी होंगे, तो फिर हम इसको सर्व करने से पहले इस पर ड्रेसिंग डाल देंगे। तो मैं जो है ना इस वक्त आइसबर्ग लेटस काट रही हूँ और आप जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे।